कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में मैंने अभी आइडेंटिटीज और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो सब चीज़ें मैंने अभी तक आपको बताई हैं, उन्हीं से रिलेटेड ये वाले सारे क्वेश्चंस हैं। उन सब का ही इसमें अभी तक यूज़ होगा। तो आप लोग पहले वीडियो को पॉज करिएगा और खुद क्वेश्चंस करने की कोशिश करिएगा। यदि नहीं हो रहे तो इट मीन्स इसका मतलब आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं। तो वहाँ देखी मैंने, हर एक को अलग अलग उसमें मैंने, जैसे पावर्स का हो गया, मल्टीप्लिकेशन का है, डिवीजन का है, आइडेंटिटीज है, सबके बारे में मैंने, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कैसे इसको सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। इससे जो प्रीवियस जो मेरी वीडियोज हैं, इसमें उन्हीं सब का देखे यूज होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, इसका कॉन्जुगेट मीन्स क्या हुआ कि साइन चेंज हो जाता है। तो उसके लिए कॉन्जुगेट निकालने के लिए पहले इसे हमें सॉल्व करना होगा। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, कैसे डिवीजन होता है, एडिशन, वो देखिए सारी चीज इसमें आ जाएंगी। देखिए ये वाला फर्स्ट वाला मल्टीप्लिकेशन है, थर्ड वाले में डिवीजन है, उसके बाद में देखिए तो ये सारा कुछ इसमें आ गया। इसके बाद ये दोनों क्वेश्चन तो आपसे इजीली हो जाएंगे, फर्स्ट एंड थर्ड वाला। तो देखिए यहाँ हमने सिंपल जैसे कि मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 इंटू 2, पहले 3 का इसमें मल्टीप्लाई करा तो 3 इंटू 2 6 प्लस 9 आयोटा। आफ्टर दैट -2 आयोटा की इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हमने करी। ये इतना डिटेल बताने की जरूरत नहीं, 11th क्लास है आप लोगों की। तो ये मल्टीप्लिकेशन करके आके नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम एलजेब्रा में, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह नीचे वाला करा। उसके बाद में हम लोगों ने जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट को एक साथ लिया, और जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिया। तो क्या आ गया, 12 प्लस 5 आयोटा, 4 प्लस 3 आयोटा, ये आ गया हमारा। अब जब ये आ गया तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर नहीं होना। हमने क्या करा, इसी के कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट क्या हुआ, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, 4 प्लस 3 आयोटा, यहाँ -4 -3 आयोटा। तो नॉर्मल आइडेंटिटी लग गई कौन सी वाली, a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए वो वाली आइडेंटिटी ट्रू है। आप देख लीजिए आइडेंटिटी वाले उसमें। तो नीचे क्या आ गया यहाँ पर, ये 16 आयोटा इंटू आयोटा क्या हुआ, -1, 3 3 9, तो +9 हो गया नीचे, 16 + 9। ऊपर देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करी, इसकी और इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई करी, तो देखिए ये आ गया। अब उसके बाद इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को हमने, तो देखिए जो 48 और 15 63, ये दोनों इमेजिनरी हुए, -36 आयोटा प्लस 20 आयोटा, तो ये आ गया। नीचे 25 आ गया। अब इसको इमेजिनरी पार्ट और जो रियल पार्ट को अलग करेंगे इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं। तो देखिए ये सॉल्व करके ये आ गया। तो अब इसका जो कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका देखिए, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा, ये जो पूरा हमारा है, इसका कॉन्जुगेट क्या हुआ, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 63/25, बस माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, 16/25 आयोटा। दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दैट। तो देखिए इसमें मल्टीप्लिकेशन भी आ गई, एक देखिए नीचे आइडेंटिटी भी लग गई, a प्लस बी, a माइनस बी वाली। और डिवीजन को कैसे सॉल्व करते हैं, जो नीचे यदि इमेजिनरी है तो उसको हम क्या करते हैं, उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कि इमेजिनरी जो पार्ट है, यहाँ जो इमेजिनरी नंबर होता है वो यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, मतलब वो सॉल्व हो जाता है। देखिए अब नीचे इमेज, यहाँ ये आपका प्योर जो है रियल आ गया यहाँ पर ये। तो यही यहाँ से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों आ गए। अब देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पूरी जगह हो गई यहाँ पर, इसको हमने रख कर दिया। अब देखिए हम पहले फोर्थ वाले को देख लेते हैं। चलिए फर्स्ट वाले को ही कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेशन इनवर्स का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, इसी से प्रीवियस वाली वीडियो में देखिएगा मैंने क्या बताया था इसका फॉर्मूला आपको, z कॉन्जुगेट अपॉन z मोड।
नीचे फॉर्मूला बताया था मैंने, जेड कंजुगेट अपॉन जेड मोड स्क्वायर, ये इनवर्स का फॉर्मूला होता है। तो ये क्या है यहाँ पर 2 माइनस 3 आयोटा, इसका मल्टीप्लीकेशन इनवर्स क्या होगा, यहां ऊपर इसका कॉन्जुगेट आया मतलब कि 2 प्लस 3 आयोटा आ गया, नीचे आ गया मोड जेड स्क्वायर। मोड जेड स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, मीन्स रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, हालांकि आप लोगों को मोड जेड इक्वल्स टू होता है रूट, जैसे जो z क्या है, सपोज पहले z लिख देती हूँ a प्लस आयोटा b, तो इक्वल्स टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता हैगा मोड z का। तो मोड z स्क्वायर इक्वल टू रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, ऐसे आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ये। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर है तो रूट तो हट जाएगा, तो क्या गया ये देखिए रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। मैंने कहा इससे पहले वाली वीडियो सारे फॉर्मूलेज आपको आने चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ गया 2 प्लस 3 आयोटा, ये हो गया 4 और 9 13। अब इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर 2/13 प्लस 3/13 आयोटा, ये मल्टीप्लिकेशन इनवर्स हो गया। अभी देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसको पहले तो हम पॉजिटिव बनाएंगे, उसके बाद में इसको हम 4 इंटू 9 प्लस 3, ये बताया हुआ है आपको 4k प्लस r के फॉर्म में लिखते हैं इसको, जो यहाँ पर होते हैं, क्योंकि आयोटा की जो वैल्यू है पावर 4 के बाद रिपीट होती है, ये आपको बताया हुआ है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 4k की वैल्यू कितनी होती है 1, क्योंकि आयोटा रेज टू द पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इसीलिए हम सबको किस फॉर्म में लिखते हैं 4k प्लस r फॉर्म में, मैंने आपको बताया था ये। तो ये वाली वैल्यू तो यहाँ इसको कैसे लिख देंगे हम इक्वल्स टू 1 अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर इंटू आयोटा क्यूब, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो 1 रेज टू द पावर 9 1 इंटू आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या हुई माइनस आयोटा। तो नीचे हम क्या लिखेंगे आया हमारा माइनस आयोटा, क्योंकि नीचे इमेजिनरी पार्ट है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम पॉजिटिव वाले आयोटा से, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए आयोटा इंटू आयोटा क्या हुआ -1, क्योंकि माइनस का है तो नीचे क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा, आंसर हो गया आयोटा। इन सब के लिए मैंने बोला इससे पहले वाली वीडियो देखनी बहुत जरूरी है, कुछ नहीं जैसे पावर नहीं है तो फिर पावर वाली वीडियो देख लीजिए, यदि आपको आइडेंटिटीज ना आइडेंटिटी वाली देख लीजिए, हर एक का मैंने मेंशन करा हुआ है जो भी टॉपिक मैंने बताया हुआ है। तो यदि ये वाला क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि a प्लस आयोटा b फॉर्म में लिखो, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हम 0 प्लस आयोटा, ये a प्लस आयोटा b फॉर्म में आ गया ये, ठीक है। अब देखिए वो वाला क्वेश्चन है आयोटा रेज टू द पावर 238, इसको भी 4 से डिवाइड कर लेते हैं हम। 238 को 4 से डिवाइड करा, 4 5 जा 20, 38 9 जा 36 2, मीन्स कैसे लिख सकते हैं इक्वल्स टू आयोटा 4 इंटू 59 प्लस 2, 4 इंटू 59 प्लस 2, अगेन 4 आयोटा रेज टू द पावर 4 की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पर आ गया 1 इंटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, सो आंसर -1। ये मैंने पावर वाले में आपको बताया हुआ है। अब देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में इसमें क्या सबको a प्लस आई बी फॉर्म में लिखना है, तो हमें क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 प्लस आयोटा 5, 2 प्लस आयोटा 6,
देखिए इसको अब हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर हम 6 तो मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर आ गया ये। अब इसके बाद में देखिए ये रियल पार्ट हो गया, ये दोनों, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या आ गया यहाँ पर -24 और इन दोनों को ऐड करा 28 आयोटा। तो देखिए a प्लस आई बी फॉर्म में हो गया। तो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है। अब देखिए फिफ्थ वाले क्वेश्चन को हम करते, इसी का फोर्थ वाले का फर्स्ट हो गया। अब हम सेकंड वाला पार्ट करते हैं इसका। 5 - 3 आयोटा क्यूब। तो क्यूब वाला मैंने बताया था कि ये जो नॉर्मल जो एल्जेब्रा में जो क्यूब वाला फॉर्मूला है वही लगाना है, a - b क्यूब। आइडेंटिटीज वाले मैंने बताया था। तो फर्स्ट वाले का क्यूब मीन्स 5 क्यूब होगा, प्लस ये माइनस का है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ये इंटू 5 स्क्वायर इंटू 3 आयोटा प्लस 3 इंटू 5 इंटू 3 आयोटा स्क्वायर -3 आयोटा क्यूब। यही फॉर्मूला होता है a क्यूब -3 a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर -3b क्यूब, यही होता है। इसको हम सॉल्व करेंगे। 125 -225 आयोटा और -135, क्योंकि यहाँ पर आयोटा आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ -135 आ गया, प्लस 27 आयोटा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को। -10 -198 आयोटा। तो देखिए ये भी a प्लस आई बी फॉर्म में आ गया। नॉर्मल जो हमारी आइडेंटिटी होती है वो इसमें यूज कर रही होगी। अब देखिए थर्ड वाला है ये। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवीजन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसी के कॉन्जुगेट से क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। मैंने आपको डिवीजन वाला आपको अलजेब्रा वाले में बताया था, यदि z 1/z2 है तो नीचे क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये प्योरली नीचे वाला आपका रियल उसमें आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाले को हम इमेजिनरी फॉर्म में नहीं लिखते, डिनोमिनेटर ऑलवेज रियल उसमें होता है। तो देखिए ये नॉर्मल आइडेंटिटी होगी a - b a प्लस b, तो a स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर हो गया -1, तो क्योंकि माइनस तो ये हो गया +1, a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो b क्या है, आयोटा है, आयोटा स्क्वायर क्या हुआ -1, इसलिए यहाँ पर प्लस आ गया। ऊपर हमने मल्टीप्लाई करा, यहाँ हो गया 12 प्लस 6 आयोटा प्लस 3 आयोटा, सॉरी 6 आयोटा -3, बिकॉज आयोटा इंटू आयोटा -1 हुआ, तो 3 आयोटा की जब इससे हम करेंगे तो नॉर्मल देखिए मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पर, ये जो अलजेब्रा में आप लोगों ने करे हुए हैं 2 वेरिएबल के या 2 ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे रियल पार्ट 12 - 3 9, यहाँ हो गया 12 आयोटा अपॉन 5। अब इसको हम लोग रियल और इमेजिनरी को अलग लिख लेंगे, 9/5 प्लस 12/5 आयोटा। तो ये a प्लस आई बी फॉर्म में आ गया। क्लियर। अब हम लोग फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए, 1 - आयोटा रेज टू द पावर होल, क्या है इसमें, पावर 4 है यहाँ पर। तो ये आइडेंटिटी तो कोई नहीं होती, इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 - आयोटा, यहाँ स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर कर लिया, तो अंदर अब आइडेंटिटी लग जाएगी a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, जो अलजेब्रा की आइडेंटिटी होती है वो यहाँ के लिए ट्रू है। नहीं आ रहा तो फिर जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने आइडेंटिटी वाला जो मैंने लेक्चर बनाया वहां आप इसको देख लीजिएगा। तो नॉर्मल आइडेंटिटी लगाएंगे यहाँ पर a - b होल स्क्वायर वाली, तो अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पर a स्क्वायर मतलब 1 हो गया और -2ab
इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, ए बी मतलब क्या हो गया यहाँ पर ये आयोटा, प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो यहाँ क्या आ गया -1, ये दोनों क्या हो गया क्रॉस हो गए, क्या आ गया अंदर यहाँ पर -2 आयोटा स्क्वायर। अब इसको देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर आया 2 2 ज़ा 4 और आयोटा आयोटा स्क्वायर क्या हुआ -1, -2 -4, तो अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा -4। अब देखिए ये फिफ्थ वाला इसका पार्ट है, तो ऊपर तो देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है कि 3 प्लस आयोटा रूट 5, 3 माइनस आयोटा रूट 5, तो a प्लस बी a माइनस बी वाली, तो हो गया 9 एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा आयोटा रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा रूट 5, तो रूट 5 हो गया, आयोटा इंटू आयोटा क्या हो गया -1, तो इट मीन्स क्या आया -5 हुआ, और यहाँ माइनस होता है तो प्लस हो गया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जो बी स्क्वायर क्या है -5 आया तो प्लस का बन गया। अब ये देखिए माइनस का साइन है, तो यहाँ पर नॉर्मल दो कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ हम क्या कर रहे हैं डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो जैसे करते हैं साइन बाद वाले चेंज हो जाएंगे, √3 प्लस आयोटा √2 माइनस √3 प्लस आयोटा √2, तो ऊपर तो आ गया 14, नीचे आ जाएगा यहाँ पर देखिए ये तो कटिंग हो गया, ये आ गया यहाँ पर 2 आयोटा 2√2, बिकॉज आयोटा आयोटा कितने हो गए 2 आयोटा √2 हुआ ना यहाँ पर, तो आयोटा √2 अब यहाँ नीचे क्या है इमेजनरी है, नीचे उसमें इमेजनरी बिल्कुल नहीं होता, रियल प्योर रियल होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसी के कॉन्जुगेट से हम क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आयोटा, इसी के कॉन्जुगेट से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -2√2 आयोटा, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे √2 आयोटा। माइनस की रिक्वायरमेंट नहीं, यदि हम प्लस से कर लेते हैं तो भी काम चल जाएगा, चलिए ठीक है इसी से कर लेते हैं कोई बात नहीं आयोटा। तो देखिए वैसे इसको हम सिर्फ ओनली 2√2 आयोटा से भी कर सकते हैं, क्योंकि मेन हमारा एम क्या है नीचे जो है रियल जो इमेजिनरी पार्ट को खत्म करना है, उसको हमें जो वैनिश करना है, कोई बात नहीं हमने कॉन्जुगेट से ही कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया ये 2 2 ज़ा 4 आयोटा आयोटा क्या होगा -1, तो देखिए 4 हो गया और √2 क्या हो गया 2, यहाँ 4 हो गया √2 2 हो गया √2 2 आ गया, और आयोटा इंटू आयोटा क्या आ गया -1 हुआ। अब माइनस पहले से ठीक है ना, जब मल्टीप्लाई हमने करा और माइनस तो पहले से ही है तो क्या हो जाएगा वो प्लस बन जाएगा, मीन्स नीचे आ गया 8, ठीक है नीचे आ गया यहाँ पर 8, और ऊपर यहाँ पर हो जाएगा ये 14 2 ज़ा 28 √2 आयोटा, इसको हम कटिंग कर लेते हैं, यहाँ माइनस का आ गया 4 से कटिंग होगा, ये 4 2 ज़ा और 4 7 ज़ा -7/2 √2 आयोटा, ठीक है ओके। अब इसको हमें लिखना है a प्लस आई बी फॉर्म में, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं 0 -7/2 √2 आयोटा। अब देखिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन, mod z प्लस z इक्वल्स टू 3 + 2 आयोटा, फाइंड mod z, और वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने लिखा नहीं है, इन शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने कि इफ क्वेश्चन ये इफ mod z प्लस z इक्वल्स टू 3 + 2 आयोटा, फाइंड mod z इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए क्या करेंगे, z यू नो कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में लिखते हैं a प्लस आयोटा b, x प्लस आयोटा y लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, वेयर a और b दोनों क्या होते हैं रियल नंबर होते हैं, तो z हमने a प्लस आयोटा b, तो इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे a प्लस आयोटा b प्लस z, ये मॉड में है, इक्वल्स टू 3 +
2 आयोटा। अब देखिए मॉड जेड की वैल्यू क्या होती है, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो रियल पार्ट क्या है, ए है, रूट में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस आयोटा बी इक्वल्स टू 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, ओके। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ इक्वेट यदि हम करेंगे तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये तो हो गया इमेजिनरी पार्ट, इसको हम सॉरी ये रियल पार्ट हो गया और ये वाला हो गया इमेजिनरी पार्ट। ये वाला पार्ट क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो देखिए इक्वेट यदि हम करेंगे सो कम्स रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इक्वल्स टू 3 एंड आयोटा बी इक्वल्स टू 2 आयोटा। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 2। बी की देखिए वैल्यू आ गई। इस बी की वैल्यू को हम इसमें पुट कर लेंगे, इक्वेट करा बी की वैल्यू आ गई तो हम इसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए, अच्छा 2 था 4 आ गया यहाँ पर, इक्वल्स टू 3। हमने बी की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, ए को धर ले जा लेते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 3 माइनस ए। अब बोथ साइड हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, बोथ साइड हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कर देती हूँ मैं, क्या आ जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे हम लोग, इसको धर लेंगे तो यहाँ तो ए स्क्वायर प्लस 4 हो गया इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 6 ए, राइट। ए 3 स्क्वायर मीन्स 9 हो गया, इसको 9 डायरेक्ट लिख देते हैं, 9 प्लस ए स्क्वायर माइनस 6 ए। तो ए स्क्वायर से कटिंग हो गया तो 6 ए इक्वल्स टू 9 माइनस 4 5। ओहो यहाँ मैंने ठीक है 4 आ गया, राइट 4 हो गया, 3 3 ज़ा 9 हो गया, कुछ मिस्टेक तो नहीं करी, 3 2 ज़ा 6, राइट ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 5/6, ए की वैल्यू यहाँ पर आ गई 9 माइनस 4, ठीक है 5/6, क्लियर। तो अब ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई, हमें क्या निकालना है इसमें, अब ये जो वैल्यू आई है हमें निकालना है मॉड जेड। तो देखिए मॉड जेड इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 5/6 होल स्क्वायर एंड 2 की वैल्यू एंड बी की वैल्यू 2 स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो इसकी मॉड जेड की वैल्यू आ जाएगी, ओके राइट। अब हम 6 क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखिए 6 क्वेश्चन में क्या है, z माइनस एल्फा z प्लस एल्फा, एल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर। प्योरली इमेजिनरी नंबर है, इट मीन्स रियल पार्ट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट 0 होता है, देन द कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी प्योरली इमेजिनरी नंबर। हमें और मॉड z इक्वल्स टू 2 फाइंड एल्फा, तो वही सेम z इक्वल्स टू क्या रख देंगे हम, a प्लस आयोटा b माइनस एल्फा, a प्लस आयोटा b प्लस एल्फा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो नीचे देखिए इमेजिनरी है तो हम क्या करेंगे, इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तभी नीचे का इमेजिनरी। पहले इसको रियल पार्ट को हम अलग लिख लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को अलग लिख लेते हैं। इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी के कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर और माइनस आयोटा बी
ब्रैकेट में a माइनस एल्फा। अब इससे करेंगे आयोटा b, आयोटा b और आयोटा b क्या, आयोटा आयोटा -1, तो ये आ जाएगा यहाँ पर प्लस b स्क्वायर अपॉन, अब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, ये a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा। सो a प्लस एल्फा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस एल्फा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बिकॉज इट इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर, सो रियल पार्ट क्या होगा, 0। तो इसको रब कर देते हैं, साफ आगे करते हैं फिर क्वेश्चंस को हम लोग। एक मिनट, यहाँ पर एक प्लस होगा बिकॉज आयोटा इंटू आयोटा -1 तो प्लस बी स्क्वायर होगा। अच्छा, इसमें एक और गिवन था मोड जेड इक्वल्स टू 2, तो मोड जेड की वैल्यू क्या हुई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2, तो उससे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4। अब देखिए यहाँ पर हम जो रियल पार्ट है उसको अलग कर लेंगे बिकॉज इट इज़ अ प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, सो रियल पार्ट 0। तो रियल पार्ट क्या होगा, 0। रियल पार्ट है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर अपॉन a प्लस एल्फा होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, ये वाला इमेजिनरी पार्ट है अपॉन दिस, वो समथिंग कुछ होगा बट हमारा इसी से काम हो जाएगा क्योंकि हमें अल्फा की वैल्यू को फाइंड करना है। क्लियर, तो ये वाला डिनोमिनेटर उधर जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ स्पेस की कमी है, मैं इसको 0 ही कर देती हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर की जब मल्टीप्लाई होगी 0 में तो 0 होगा। यहाँ से वैल्यू आई हुई है 4, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, एल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 2, तो एल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, सॉरी 0 4, तो एल्फा इक्वल्स टू आ गया 2, एल्फा की वैल्यू 2 आ गई। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन यदि आपको पता है, लैंग्वेज आप समझ जाए क्वेश्चन की, स्टेप बाय स्टेप करते रहें तो क्वेश्चन इजीली निकल आता है। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से अभी क्वेश्चंस काफ़ी मैं कराऊंगी। अब मैं फिलहाल अभी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रेस्ट ऑफ पार्ट है पहले वो समझाऊंगी, फिर मैं क्वेश्चंस कराऊंगी। मैं कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो ही मेरे या तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या फिर मेरी मेल ID है उसमें वो आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, rajvasunitadutt@gmail.com, और इंस्टा ID मेरा फेसबुक पेज, वो सब मेरे चैनल के नेम से ही है, आप कहीं भी मैसेज कर सकते हैं। ओके देन, बाय बाय।